निशान हो गए। हाँ ये 3 डॉट हो रहे दोनों हैं। तरफ हो रहा है। दर्द का रूट बोलो। ये जो है ना यहाँ से यूँ, मतलब यहाँ से ये पूरा यूँ यहाँ तक। बस और ये जो ये है ना, ये इतना भयंकर जा रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है। जैसे ये इसी कंधे पे रहता है, तो इसको लेने में करने में बहुत परेशानी होती है। शुरुआत कैसी हुई दर्द की? मैं इसको लेके एक्टिवा पे गई थी, तो बस फिर उसके बाद अब ये एक्टिवा पे क्या बीच में नहीं बैठता, तो यहीं रहता है। अच्छा आप चला बैठ के गए थे कंधे पे लगा के, उस दिन पहला दर्द हुआ था ये? बस कितने दिन हो गए? फ्राइडे की बात है। कंधे का? यही तो बोलूँ, कंधे वाला दर्द। अच्छा ये उसके साथ नहीं है, कमर वाले दर्द के साथ? अच्छा अच्छा ठीक है। ये अभी लेटेस्ट में हुआ है। ये तो क्या है, मैं जैसे बहुत दर्द हो रहा है इसमें, तो ये यहाँ से ये वजन भी कम नहीं हुआ आपका वापस से? कुछ कर नहीं रहे इसके लिए भी आप? वजन तो बल्कि पहले से और बढ़ गया। नहीं भाई, जैसे डिलीवरी जो प्रेगनेंसी का वेट प्रेगनेंसी है। का तो वेट कम हो गया था उस टाइम तो। अच्छा लेकिन अब ये बेल्ट लगा के रखती हूँ ना मैं पीठ पे। ये बेल्ट कब से लगा रखा है आपने? इस दिन से ही? अक्टूबर में ले ली थी मैंने बेल्ट, तो बिना बेल्ट के पर दिखाया तो आपने भी है। ये इनको दिखाया मैंने, बेल्ट तो पहले मंगवा ली थी मैंने। क्यों मंगाई बेल्ट आपने? पहले किसी और को दिखाया था, तो उन्होंने बेल्ट खाली उन्होंने बेल्ट ही बताई क्या? नहीं, उन्होंने दी थी मेडिसिन। एक्सरसाइज भी बताई थी उन्होंने। हाँ मेडिसिन एक्सरसाइज भी बताई थी, इसके साथ मेडिसिन तो ले ली, पर एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती। अब अभी इन्होंने भी बताई थी एक्सरसाइज, 4 दिन ही करी। एक 3 टाइम बताइए, एक ही टाइम कर पाती हूँ रात को बस खाली। एक्सरसाइज करने से आराम है क्या आपको? हाँ वैसे तो बैक पेन में तो थोड़ा फर्क है। वो दर्द कैसे शुरू हुआ था? जमीन पे बैठने से। शुरू कैसे हुआ था? मतलब जरा भी मैं ऐसे झुकूंगी ना, झुक के कोई सामान उठा लिया या इसको मैं गोद में लेती हूँ, तो फिर वो यहाँ पे दर्द चालू हो जाता है। झुकने से, राइट? वो कौन सी दिन था जब पहली बार कमर का दर्द हुआ अंदाजन? अक्टूबर? पेन नंबर? अक्टूबर नहीं, सितंबर। सितंबर, हाँ कौन सा? 27। उस दिन क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, मतलब बैठे थे? 27 से पहले 3 दिन मैं वैसे ज़मीन पे बैठती नहीं हूँ, पर मैंने 3 दिन कंटिन्यू ज़मीन पे बैठ ली। एक दिन इनके साथ बैठ के खाना खा लिया, एक दिन बैठ के सब्जियाँ साफ कर ली, तो फिर वो। क्यों नहीं बैठते थे आप जमीन पे इससे पहले? ज़मीन पे है ना, जैसे ये हुआ ना तो ऑपरेशन के बाद नीचे, बिल्कुल नीचे नहीं बैठती थी मैं। मना था क्या? हाँ ये तकलीफ थी? तकलीफ तो नहीं, वैसे बैठ जाती थी, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई बैठ गए। लेकिन वो मतलब 3 दिन मैं थोड़ा ज़्यादा बैठ गई, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा, तो बस उसके बाद से फिर ये पेन। बैठने से दर्द हुआ है आपके हिसाब से तो ना? ये बैठ के उठने से दर्द हुआ है? बैठ के उठने से नहीं, बस वो 3 दिन बैठ के काम कर लिया मैंने ज़मीन पे बैठ के। एग्रावेशन को स्टूपिंग, और आगे झुके इससे तो दर्द कभी भी झुको होगा ही दर्द। हाँ दर्द होगा। अभी सारे कितने महीनों से ट्रीटमेंट ले लिया, तब भी झुकोगे तो दर्द हो जाएगा। झुकना पसंद नहीं क्या आपको पुष्पा की तरह? हाँ? सारे काम करते हैं झुक झुक के, अब तक करती है, लेकिन पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम है। झुक भी रहोगे वैसे भी? वैसे नहीं झुक रही बैठ के। अब जैसे कोई सामान गिर गया, नहीं झुकेंगे कभी। मेंटली बोल रहा हूँ। मेंटली नहीं झुकेंगे। मेंटली नहीं। जो मेंटली नहीं झुकता ना, हाँ। वो फिजिकली परेशान हो जाता है, ऐसे ही क्या? यही है मेरे तो 4 दिन पहले खड़े थे तो झुकना मेरे को ही पड़ा कहीं। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। आप मतलब अंग्रेजी सिस्टम में ये कोई कायदा नहीं है इसका, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जिसके नाक में दर्द है ना उसका सम्मान गया है 100%। ये आप नहीं समझोगे, मतलब ये एक अलग फिलॉसफी है। और कमर जिस आप झुकने में जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो वाकई प्रॉब्लम करता है उसको झुकना, या इतना झुक गया कि वो प्रॉब्लम करे, दोनों ही बात है। इतना झुक गया कि कमर दर्द हो गया सबके सामने, या झुकने का उसका है ही नहीं, वो इतना टाइट है, इतना रिजिड है कि वो झुकता ही नहीं है। अगर गलती से ऐसा हो गया तो फिर दर्द होने लग जाता है। ये एक फिलॉसफी, मैं वैसे बता रहा हूँ जनरल कैसे हुआ, आप मत घुसो इसमें, आपका स्वभाव बता दूँगा।
झुकना इन दवाइयों से दर्द जाएगा नहीं। हाँ वो तो पता है, ये दवाइयाँ तो तो बार बार मतलब लेते रहो, लेते बस रहो आप तबीयत तो- सही रहेगी इससे। अगर मान लो आप 15 दिन दवाई नहीं लेते, दर्द सही भी है, लेकिन वापस वही हरकत करोगे ना, दर्द हो जाएगा। और वो तो झुकना तो पड़ता ही है ना। कोई भी सामान अब काम कर रहे हैं, काम करते 10 बार 10 चीज़ गिरती है तो उठाना ही पड़ता है ना। हम्म। तो ऐसे उठाती हूँ तो ऐसे नहीं उठाती मैं, अब बैठ के फिर उठाती हूँ सामान को। तो जैसे इसको और उठा- कोई इस अक्टूबर नवंबर में कोई घर बार की बात दिमागी रूप से परेशान करने वाली? घर बार की तो दिमागी रूप से 24 घंटे ही परेशानी रहती है। उसको हाँ, उससे क्या तो है वो? बीपी रहता है बस। क्या परेशानी? परेशानी बोलो, इस शॉर्ट में क्या बताना चाहते हो? क्या बताऊँ, 2 बर्तन होते तो आवाज़ तो होगी, वो वाली बात है बस, और कुछ नहीं है। तो आवाज कौन सा बर्तन कर रहा है, बड़ा वाला या छोटा वाला? बड़ा छोटा कुछ भी, कैसे भी समझ लीजिए, उससे इतना वो नहीं है उससे। अभी तो बोल रहे है, और वो जो है भी नहीं। शब्द नहीं मिल रहे या बताना नहीं चाहते, दोनों ही बात है। आप कुछ भी समझ लीजिए, आप शब्द कुछ भी तो इलाज नहीं होगा ना। आपके आने का मतलब हो जाए, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। अब तो ये है, ये दर्द देखिए कमर का तो नहीं सही करना, करना। अब पैरों में भी दर्द हो रहा है यहाँ भी, वो तो कमर से ही है। पहले नहीं था, मतलब अभी कल परसों से ही हुआ है। हम्म। इसको लेके सीढ़ियाँ चढ़ा के जाना ऊपर, बार बार लेके आना। हाँ बताओ, क्या क्या दिक्कत है दिमागी? बताओ जो भी बात है तो मन में। दिमागी तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि बस किसी ने कुछ कह दिया तो वो बर्दाश्त नहीं होता बस। हाँ तो क्या करेंगे फिर? मैं क्या करूँगी, हम्म। गुस्सा आता है तो उस गुस्से को पीती रहती हूँ। मुंह सुलझा के बैठ जाएगी बस। मुँह तो आपसे सुझाती हूँ, बाकी सबसे थोड़ी सुझाती हूँ। फिर उनके सामने एक्टिंग करते हो? क्या की भाई गुस्सा पी रखा है, फिर एक्टिंग ही करोगे? इनसे तो सच में आ जाते हो आप, जो सच है सुझा लिया आप तुम। अब वहाँ तो ये भी नहीं कर सकते, हाँ और गुस्सा भी है, तो क्या करोगे? जो नॉर्मल जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही रहती हूँ बस। अच्छा, उनको पता भी नहीं चलता आपने गुस्सा पी लिया? बड़े एक्टर, बोलेगी जवाब नहीं देगी बस, बाकी तो क्या है। बड़े एक्टर हो आप। जवाब नहीं। फिर ज्यादा गुस्सा भर जाता है तो वो गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती हूँ बस। बच्चों को डांटूंगी। पिट भी सकते हैं। हाँ पिट भी सकते हैं, पिट भी लेते हैं कभी कभी। फेंक देंगे बस। तो गुस्सा होते फोन कर दिया करो, आ जाएंगे और बच्चे, तो बच जाएंगे तुमसे। ये खुद इतना गुस्सा करते हैं इनका तो मैं क्या। ये डर है क्या आपको? इन पे करूंगी तो उल्टा मेरे पे रिवर्स हो जाएगा। मैं करती ही नहीं रुके। तो रोज का है लगभग। बस एक ही है ना अभी तो कंटक, तो या और कोई भी है दिमाग में? बस जिनसे ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। आज ले जाता हूँ मैं, बता दो। हाँ वो मेरे से चैनल, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कोई बात आपको तो नहीं, वैसे सब पता है। ट्यूनिंग जिस चैनल पे बैठ नहीं रही है वो एक ही चैनल है ना, या और भी है कोई? सासू जी तो सही पढ़ रही है, ससुर जी सही है, देवर जी सही है। ससुर जी सही है और बाकी सबसे सब एक ही कैटेगरी में है। अच्छा, अब आप चाहते क्या हो, सॉल्यूशन कैसे हो इसका? ये तो ज़्यादा लोग हुए ना। सॉल्यूशन कुछ है नहीं ना, आगे कुछ दिख नहीं रहा सॉल्यूशन। अच्छा, ये भी नहीं है उसमें, ये भी उल्टा आप पे आएंगे। तो आप ससुर जी की वजह से घर में रुक रहे हो, तो बच्चों की वजह से नहीं, तो रुकने की स्थिति तो नहीं है, भर चुके हो। कितने साल हो गए चलते? 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, देवरानी कब से आई है? उससे पहले थोड़ी था लफड़ा? उससे पहले भी था, पर उससे पहले तो मैं इतना नहीं कि ठीक है इग्नोर कर लिया, पर अब 4 साल से ज़्यादा प्रॉब्लम है। और लगभग रोज कोई भी बात हो सकती है, वो बात का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर आपस में ट्यूनिंग ठीक है वैसे आपकी, अगर ये सब नहीं हो तो? हाँ
अगर ये सब नहीं हो और ये उनकी पक्ष ना ले तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, और ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ये भी अपनी जगह सही है ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन गलत है, उस जगह कौन सही है, ये बात है। रोने में तो बस अपने आप को बहुत मजबूत कर रखा है, जब इनसे लड़ाई होती है ना तब रोना आता है, ये लड़ते हैं तो बाकी सबसे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलो। अब तो इतनी ढीठ बन चुकी मैं, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी। फिर तो मतलब वो नहीं है तो फिर दिक्कत ही आएगी ना। मतलब छोटों में तो कोई मतलब ही नहीं, छोटों में सामने तो क्या ही करना, लेकिन वही एटीट्यूड बड़ों में भी हो जाएगा, फिर तो आदत हो जाती है ना। मतलब जैसे एक बच्चा है, वो आपसे ऐसे पेश आ रहा है तो वो फिर अनजान से भी वैसे ही पेश आएगा, वो तो उसकी हैबिट में हो गया, उसको नहीं पता सही गलत क्या है, बॉडी करवा लेती है उससे वैसे ही, तो ये कॉमन हो गया। जो वो हो गया डीठपन जो आ गया वो कॉमन हो गया। अब जो होना फ्लेक्सी चाहिए था, पर ससुर जी से तो नहीं। वो सुबह चले जाते हैं अपने, रात को आते हैं, उससे कोई वो नहीं है। ये पूछे नहीं पूछे खाना खाया नहीं खाया, वो जरूर पूछेंगे खाना खाया नहीं खाया। ये भी चाहिए अपने को, घर में रह रही हूँ तो कम से कम एक चाहिए नहीं, मतलब एक बात है कि हाँ कभी भूखी भी रह लो तो जैसे कि वो कि खा लो, एक रोटी खा लो। कभी गुस्सा आ गया नहीं खाया तो इन्होंने पूछा नहीं पूछा, इनको फ़र्क, मतलब बाद में पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, लेकिन वो ज़रूर पूछते हैं, तो वो चीज़ है, उनसे कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो बुरा लगता है ना, नेगलेक्ट कर देते हैं उस टाइम, जबकि उस टाइम पूछना चाहिए। या बर्दाश्त हो रही होगी, ये नहीं पूछते जब। इनकी तो आदत हो गई है बच्चों के होने के बाद, कभी पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं पूछा। मैं भी ध्यान नहीं देती, दिमाग नहीं लगाती, पहले लगाती थी, अब नहीं लगाती। मैं अपने बच्चों के काम करती रहती हूँ, बच्चों में मस्त रहती हूँ। बस ये रहता है कि पूरा दिमाग बच्चों में ही लगा रहे, इधर उधर जाए ही नहीं। उन्हीं का सारा काम करना, उन्हीं के लिए सब कुछ करना। भूख प्यास नींद मोशन वगैरह सब ठीक है वैसे का? नींद तो नहीं, 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। कारण क्या है नींद का? वही टेंशन। अच्छा, मतलब अभी को नया मतलब टेंशन हो जाती है ना तो फिर मतलब बीपी हो जाता है, तो फिर सर में दर्द रहता है और नींद नहीं आती। आ गई बस बनी थी। तो दिन में सोने की कोशिश करूँ, दिन में भी नींद नहीं आती, रात को भी नहीं आती। क्या चलता है दिमाग? वही सब कुछ घूमता रहता है जो हो चुका है। डोमेस्टिक chaos, discords। कोई इलाज नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आता। थायराइड कब कराया था? थायराइड तो बहुत टाइम हो गया, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम ही करवाया होगा, उसके बाद नहीं करवाया। एक बार रिपीट करवा रहे हैं। हाँ, मैं भी यही कह रही थी, उनको थायराइड एक बार रिपीट करवाते हैं। ये तो 2 दिन से हुआ है ना दर्द? हाँ, ये फ्राइडे से हो रहा है। ये दर्द ऐसा है, मतलब है ना, जब मिट जाएगा ना, जैसे हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, फिर एक पल ऐसा आता है कि दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है, मेरे को एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे दर्द भी है, और फिर 5 मिनट बाद वापस वही दर्द चालू हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे कंटिन्यू है, एक बार 24 घंटे में एक बार वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल दर्द है ही नहीं, मुझे एहसास ही नहीं होता कि दर्द है। बुखार वगैरह तो सब सही हो गया, बस खांसी है अभी। अच्छा, परसों जो दवाई दी? हाँ, दवाई तो रखी हुई है अभी मेरे पास। एसओएस थोड़ी ली उसने? मेरे को दी नहीं थी आपने ऐसे। अच्छा, बालक तो थी। बैक पेन का तो क्या है, दिमाग में एक डर हो गया मेरे को, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना दर्द होते हुए, इसलिए।
और फिर जब ज़्यादा दर्द हो जाता है तो फिर बिल्कुल हिला भी नहीं जाता, वो कंडीशन हो जाती है। कंटिन्यू जैसे 1 घंटा कंटिन्यू काम कर लूँगी ना खड़े खड़े, तो फिर दर्द होने लग जाएगा, फिर बैठना ही पड़ेगा। कभी कंटिन्यू 2 घंटे 2.5 घंटे कंटिन्यू काम कर लिया तो फिर तो बहुत दर्द होने लग जाता है। खड़े रहने से प्रॉब्लम है? खड़े रहने से, झुकने से झुकने से प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। हाँ? झुकने से, खड़े रहने से। अभी जैसे इसको लेके चल लूँगी थोड़ा दूर तो दर्द हो जाएगा। लिफ्टिंग वेट, वॉकिंग लॉन्ग, और बेंडिंग फॉरवर्ड। डर हो गया है। तो डर क्या हो गया है कि ऐसा करूंगी तो दर्द हो जाएगा? नहीं, ये सब करते हो तो दर्द तो होता ही है। और मतलब जैसे कि दर्द अभी जैसे नहीं है, अब जैसे बेल्ट हटा दूंगी मैं, तो मैंने 10 मिनट भी चलो बेल्ट हटा के काम कर लिया तो फिर दर्द हो जाएगा वापस। एक अब मतलब एक वो कहते हैं ना, डर के साए में जी रहे कि कब दर्द हो जाए पता नहीं, कब दर्द हो जाता है पता नहीं चलता, वो चीज़ है। दिमाग में दर्द का वो बना रहता है, कभी भी हो जा सकता है। कभी भी हो जाता है। सुबह सो के उठे एकदम से दर्द हो गया तो हो गया, फिर वो गई पूरे दिन भर की, फिर वो दर्द की ट्यूब लगाती रहूँगी, गरम सेक करती रहूँगी। क्योंकि कितना भी कुछ भी करो लेकिन बच्चों का पूरा काम तो करना ही करना है। ये तो इसको तो बिल्कुल पूरा हैंडल करना है, तो किसी के पास रहता ही नहीं है, खाना पीना इसका सब कुछ। चिल्ड्रंस, सब कुछ बच्चों के लिए करना है। ये हो गया फैमिली मेंबर्स। इमोशन, चाहिए भूख, प्यास, नींद बताई दिया, नींद तो आनी चाहिए। वो 3-4 दिन नहीं आई थी, जैसे कल हाँ, कल वो तो रात कुछ भी को। पॉपअप हो जाएगा तो गई हाँ। फिर मुंह भी फूल जाएगा और नींद भी फूल जाएगा, मतलब नींद गायब हो जाएगी, मुंह फूल जाएगा। हाँ, तो धीरे 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 वो रिजॉल्व हो जाएगा, चला जाएगा। ये चलता रहता है। हाँ, बीपी चलता रहता है। पीरियड रेगुलर नहीं, सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल, मेंसेस रेगुलर। एक बार खड़े होके बताओ ना दर्द कहाँ होता है? बैक में ये दर्द है। ये दर्द हुआ था 2020 सही हो गया था ना? 20 की जनवरी में। हाँ, 10 जनवरी को। तो फिर ये दर्द कहीं आता जाता भी वहीं रहता है ना, न्यू बेल्ट में बस? नहीं, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा। बाकी पूरी बैक में है ना। अब पहले तो नहीं था मतलब ऐसे दर्द, अब जब से ये हुआ है ना तो इसके टाइम के इतनी सारी सुइयाँ लगेगी ना बैक में, वो जो लगता है ना इंजेक्शन, तो वो 8 बार लगाया था उन्होंने, एक बार में पकड़ में नहीं आया। तो उसके बाद कभी जैसे अभी इधर का दुख रहा है, कभी इधर हो जाता है, कभी पूरा बीच में ऐसे किधर भी दुखने लग जाता है। वो तो रहेगा ही रहेगा, बाकी बैक में फिर कहीं भी दर्द। सफ़ेद पानी, सफ़ेद पानी तो थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई अब। सर्वाइकल, स्टर्नम,
गैस है? नहीं गैस नहीं। गुस्सा पीती, बेंडिंग फॉरवर्ड हो गया, स्टैंडिंग लोड हो गया, स्टैंडिंग लॉन्ग, लॉन्ग, लेकिन आप तो बड़े हो ना, बड़े जैसा फील नहीं क्या आपके अंदर? हैं? बड़प्पन नहीं है। अगर बड़प्पन मिल रहा होगा तो बड़प्पन आ जाएगा ना। बड़प्पन मिलता कैसे है? आप उसको उतना सम्मान दो किसी को। ये तो सम्मान, इनके कौन सम्मान में कौन सी कमी आई है आज तक? आपकी तरफ से नहीं आई तो क्या होगा? हेलो, हाँ बैठो, 20 मिनट बाद आओ। और होगा तो अपन क्या कर सकते हैं? हैं? ऐसा थोड़ी फील है तो आप क्या चाहिए खाने में पीने में जिससे आप स्वस्थ रह सकें? प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चे तो हैं, क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे बड़े हो जाए। फिर क्या करोगे? बगावत, सैनिक तैयार कर रहे हो क्या? मतलब कई एक आदमी की नीड है, आदमी को पैसा चाहिए। पैसे तो नहीं चाहिए इसको। इनसे पूछे ना भाई, क्या चाहिए आपको? आपको क्या लगता है ये आ जाए ना मेरे पास तो ये चीज़ें सुधर जाएगी? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हर आदमी के पास एक कमी होती है, उस कमी उसकी बीमारी होती है, उसको पाने के लिए किसी हद तक गुजर सकता है या नहीं मिलने पर चिड़चिड़ा हो सकता है। तो आपको इस सारा सिनेरियो देख के 13 साल में क्या लगता है वो चीज़ मिल जाए ना अगर यहाँ पे, या देख यहाँ पर हवा नहीं आ रही, समझ रहे? तो उसको क्या चाहिए? हवा। तो उसको उस दीवार में एक छेद चाहिए जिससे वो डायरेक्ट रिलेशन बना सके आउटर वर्ल्ड से। आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। फिर नाराजगी क्या? फिजूल की नाराजगी हुई ना। बोलने में शर्म आ रही है तो बात अलग है, ये समझ में नहीं आ रहा तो भी बात अलग है। समझ में भी आ रहा है, बोलने में भी शर्म नहीं आ रही। फिर कुछ भी नहीं चाहिए, अब बस नेल हो गया सब कुछ। अब बस ये है कि हाँ बच्चों के लिए जी रहे हैं, बस बच्चे बड़े हो जाए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। सबको मतलब वो कहते हैं ना, किसी से कोई आशा रखना, किसी से अपेक्षा करना, वो सब खत्म, कुछ भी नहीं। तो ये कमर दर्द चाल भी बिगाड़ देता है क्या साहब? नहीं, बस दर्द होता रहता है। मतलब जो इतना दर्द हो जाएगा ना कि हाँ वो बिल्कुल, तब तो फिर या तो बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा, बिल्कुल लेटना ही पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। और रेस्ट से आराम हो जाता है? रेस्ट पे ट्यूब, हाँ ट्यूब लगा के, और फिर है ना तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। गर्म सेक या ठंडा सेक जैसे भी मैं कुछ करती हूँ। नहीं, एक चीज़ बताओ किससे आराम होता है, गर्म से ठंडे से? पहले तो ठंडे से करती थी, अभी जैसे इन्होंने गर्म सेक बताया तो मैं गर्म से करती हूँ। आराम कहीं से मिल रहा है? ठंडे से उस टाइम ठंडे से भी मिलता था, अभी गर्म से भी मिल रहा है। इसी है कि करना, ये है कि जैसे बच्चों के लिए करना खूब चाहती हूँ, लेकिन वो दर्द जो है ना दिमाग में कि भाई दर्द, तो बस फिर वो शरीर वैसा काम नहीं करता, अब वो चीज़ हो गई। शरीर वैसा काम नहीं करता। पूरी बॉडी ऐसे दुखती रहती है, बस पूरे शरीर में ही दर्द है। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे यहाँ हाथ लगाओ तो यहीं दर्द है, वो चीज़ हो रही है। कुछ नहीं चाहिए। बच्चे बच्चे बच्चे, इंडक्टेंस आ गया, सीपी आ गई, पुबर्टी है, पहले वाली बात नहीं है, बैठने से दिक्कत है, गुस्सा तो है वो मेरे पास ही। मेरा भी बड़ा भाई ना हाथ में। ठीक, सब ठीक हो जाएगा।
दवाइयाँ दी थी उनको, नो स्ट्रेस के हाथ कुछ नहीं, कितनी ले लो, तो लेते रहो। 5 दिन छोड़ोगे फिर हो जाएगी लेना। नॉस्टा तो बंद कर दी मैंने। 5 दिन छोड़ोगे, 7 दिन छोड़ोगे, 10 दिन छोड़ोगे, फिर चालू हो जाएगी। कॉज नहीं जाएगा ना जब तक कुछ नहीं होना। कितना ही कुछ कर लो, कॉज को रवाना करना बहुत जरूरी है।